हेलो एवरीवन, मैं सीपी जांगू फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आप लोगों का एमआर के कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स में हमने 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात करी या प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करी, 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करी या सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करी। हमें क्या होता है, कैसे क्या हम यूज में लेंगे उसको, उसकी बात की थी। आज हम बात करेंगे अपनी आईयूपीएसी नेमिंग और उसमें बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। और आप लोगों ने जो मैंने बताया था याद करने के लिए वो याद भी कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे क्या, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करेंगे, पहले आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग में बात करेंगे हम डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी बात करेंगे, डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हाइड्रोकार्बन। किसकी बात करेंगे भाई, हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले तो हमें पता ही होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है, फिर इसकी हम नेमिंग करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होते क्या है, तो देखो मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में लिख रहा हूँ। द कंपाउंड विच कंटेन क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको क्या बोलूंगा मैं, इज नोन एज क्या, हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलूंगा मैं, हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है और 12th क्लास में भी सुना होगा इसको। ठीक है भाई, तो हमने आज सबसे पहले बात की आईयूपीएसी नेमिंग में। हम क्या किसकी बात करेंगे, डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी करेंगे, तो उसमें से हम किसकी करेंगे, हाइड्रोकार्बन की। तो मैंने यहाँ बताया कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो मैंने कहा द कंपाउंड विच हैव क्या, या विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। हमें पता तो होना चाहिए कितने टाइप्स हाइड्रोकार्बन, फिर उसके बाद हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। देखो देखो भाई, बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन दो प्रकार से पढ़ते हैं इसको। एक तो क्या होता है हमारे पास, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तो होता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देखो भाई, अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो सैचुरेटेड बताता है वो कंपाउंड को कंटेन करते हैं कार्बन कार्बन क्या, सिंगल बॉन्ड। तो लिख सकता हूं दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसको क्या बोलूंगा मैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलूंगा। उसको क्या बोलूंगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं तो क्या, दोज कंपाउंड विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। उसको क्या बोलूंगा, इज नोन एज क्या बोलूंगा उसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भाई, तो अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ एग्जांपल क्या आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, एल्कीन्स एग्जांपल आएगा।
और अगर मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल की बात करूं तो क्या आएगा हमारे पास, एग्जांपल की बात करूं एक आएगा हमारे पास एल्कीन्स और एक आएगा हमारे पास एल्काइंस। एक तो क्या आएगा हमारे पास एल्कीन्स आएंगी और एक हमारे पास क्या आएगा एल्काइंस। तो हमें सबसे पहले जब हम आईपीसी नेमिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, एल्कीन की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, एल्कीन्स की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, एल्काइंस की बात करेंगे। ठीक है भाई, पहले इसको नोट करो फिर चलते हैं। ठीक है भाई, कर लिया और अब देखो, अब बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हम एल्केन्स की बात करेंगे। तो मैं पहले साफ कर रहा हूं इसको फिर देखेंगे। देखो अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो एल्केन्स में हम किसका पार्ट हमें पता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है और क्या कंटेन करेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंटेन करेगा। ठीक है, तो देखो पहले एल्केन्स के बारे में पता करते हैं फिर इसकी आईपीसी नेमिंग करें। आईपीसी नेमिंग के लिए इसके रूल्स लिखेंगे। ठीक है भाई, देखो एल्केन्स है ये कंटेन करता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कंटेन करता है किसका पार्ट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसका पार्ट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को पता है अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं, उसके लिए आप लोगों को पता है प्राइमरी सफिक्स क्या लगाओगे आप लोग, इन। क्या लगाओगे, इन। पता है आप लोगों को, लिखवा रखा है पीछे। ठीक है भाई, तो एल्केन में अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करूं, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, CnH2n+2, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला। अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 हो जाए तो मेरे पास क्या आएगा, क्या आएगा, C तो ये हो गया और H की वैल्यू कितनी आएगी, 4, GH4 बनेगा। ठीक है भाई, अगर हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो जाए, 2 हो जाए तो क्या आएगा हमारे पास, C2 और क्या आएगा, H6, C2H6। अगर मैं हमारे पास n की वैल्यू 3 हो जाए तो क्या आएगा हमारे पास आएगा C3H8। क्या आएगा, C3H8। देखो भाई, अगर मैं CH4 तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर मैं C2H6 को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, CH3 और क्या, CH3। और C3H8 को लिखूं तो कैसे लिखूंगा, CH3 CH2 और क्या, CH3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, n की वैल्यू है 1 है तो CH4 आएगा, n की वैल्यू 2 है तो क्या आएगा, C2H6 आएगा, n की वैल्यू 3 है तो क्या आएगा, C3H8 आएगा। ठीक है भाई, तो अब पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, एल्केन्स का, फिर उसके बाद हम इसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है भाई, तो मैं इसको साफ करता हूँ एक बार, देखो नोट कर लो फिर साफ करेंगे इसको। देखो भाई साफ कर रहा हूँ इसको, हेडिंग होगी अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। ये कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, देखो भाई हेडिंग हो गई अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, CnH2n+2। देखो भाई, अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन करते हैं, प्राइमरी क्या, प्राइमरी एल्केन बोल सकते हैं, या 1 डिग्री बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं, या क्या सेकेंडरी एल्केन। क्यों, कौन सा कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन बोल सकते हैं उसको, ऐसे टर्सरी बोल सकते हैं, ऐसे क्या बोल सकते हैं, क्वाटरनरी बोल सकते हैं, ऐसे क्या बोल सकते हैं, क्वाटरनरी।
देखो भाई, अगर मैं 1 डिग्री प्राइमरी एल्केन की 1 डिग्री कार्बन की बात करूं तो देखो कैसे होगा। मैंने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, एल्केन में कार्बन एटम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, 1 डिग्री है या प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, या क्या है, क्वाaternary है। तो उसके लिए हमारे पास देखो सीधा सा, अगर मैं प्राइमरी एल्केन की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा। क्या, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, मतलब एक दूसरे से जुड़े होंगे, जैसे क्या CH3 और क्या CH3। देखो भाई, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका नेचर कैसा 1 डिग्री और इसका नेचर भी क्या 1 डिग्री। क्या बोल सकते हैं इसको, क्या क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी कार्बन हो जाएगा हमारे पास। देखो अगर सेकेंडरी की बात करूं तो सेकेंडरी में क्या, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ, क्या एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ। देखो भाई, ये कार्बन है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इसका नेचर हो जाएगा 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। और ये कार्बन क्या एक से जुड़ा होती है, क्या 1 डिग्री, और ये भी एक से जुड़ा होती है, क्या 1 डिग्री। आ रहा है समझ में। सीधी सी ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखोगे कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, या एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसके लिए क्या लगाऊंगा प्राइमरी, और एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसके लिए क्या लगाऊंगा सेकेंडरी। अगर टर्शियरी की बात करूं तो क्या, जो एक कार्बन है, जो मेरे पास एक कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा होगा 3 कार्बन से। देखो भाई, इस कार्बन की बात करूं तो ये कहां से जुड़ा हुआ है, यहां से भी, यहां से भी, और क्या यहां से। तो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है 3 से, तो इसका नेचर तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री, ये टर्शियरी कार्बन होगा। लेकिन ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये 1 डिग्री। प्राइमरी कार्बन ये भी कितने से, एक से, तो 1 डिग्री। ये भी कितने, एक से, तो ये भी 1 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी में एक कार्बन एक से जुड़ा होगा, सेकेंडरी में एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा 2 से, और टर्शियरी में एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा 3 से। अगर हम क्वाaternary की बात करो तो देखो क्वाaternary में एक कार्बन कितने से जुड़ा होगा 4 से, 4 कार्बन से जुड़ा होगा। ये कार्बन देखो 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ तो कैसा नेचर हो जाएगा 4 डिग्री या क्वाaternary। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई कर लोगे। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। देखो भाई, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ऐसा क्वेश्चन है CH3 CH CH3 C CH3 CH3 CH2 CH2 और क्या CH3। ये हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या एल्केन है। एल्केन है तो देखो भाई, एल्केन हमारे पास, अगर मैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन की बात करूं कि मेरे पास 1 डिग्री प्राइमरी होगा, कार्बन एटम सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, क्वाaternary होगा, तो कैसे चेक करेंगे। देखो अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो ये कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, एक से जुड़ा हुआ तो क्या होगा 1 डिग्री होगा, या क्या होगा प्राइमरी होगा। 1 डिग्री होगा, या क्या होगा प्राइमरी होगा। अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करूं तो देखो भाई, ये एक कार्बन एटम से, दो कार्बन एटम से, और क्या 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा होगा हमारे पास टर्शियरी कार्बन एटम। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किससे जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये क्या हुआ प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है भाई, अगर मैं इस कार्बन एटम की बात करता हूं तो ये एक से, दो से, तीन से, चार से, क्या होगा 4 डिग्री कार्बन एटम। ये देखो 1 डिग्री होगा, एक से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या एक से जुड़ा 1 डिग्री होगा। ठीक है, और अब इसकी बात करूं तो देखो एक दो, दो से जुड़ा हुआ तो क्या 2 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करो देखो एक दो, 2 डिग्री हो जाएगा, और ये किससे हो जाएगा 1 डिग्री। तो हमेशा सिंपल सा ध्यान रखना आप लोगों को, अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो प्राइमरी होगा, एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी होगा, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या होगा टर्शियरी होगा, और एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या होगा क्वाaternary होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन क्या, किसमें था, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन क्या एल्केन्स। ठीक है भाई, लेकिन अब मैं किसकी बात करता हूँ, एल्केन के भी जनरल फॉर्मूले की बात कर लेता हूँ, और एल्काइन के भी जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ, फिर इनकी मैं आईपीसी नेमिंग करूंगा। आईपीसी नेमिंग के लिए क्या करूंगा, रूल्स लिखूंगा। तो ठीक है, ये तो हमारे पास एल्केन्स का था। एल्केन्स में हमने क्या बात की कि एल्केन्स में हमने अब तक पढ़ा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने बात की जनरल फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लगाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, अब बात करता हूं मैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स की, किसमें
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किसकी बात करूंगा, एल्केन्स की बात करूंगा, और किसकी बात करूंगा, एल्काइंस की बात करूंगा, एल्केन्स की बात करूंगा, और किसकी बात करूंगा, एल्काइंस की बात करूंगा। देखो एल्केन्स का मुझे पता है, जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो अगर मैं क्या होगा हमारे पास CnH2 ये होगा, और अगर मैं एल्काइंस के जनरल फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होगा, CnH2n+2 होगा। ठीक है, अब देखो यहां अगर मुझे पता है कार्बन कार्बन, एल्केन्स का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एल्काइंस का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो मैं क्या लगाता हूं, प्राइमरी सफिक्स क्या लगाता हूं, इन लगाता हूं। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लगाता हूं मैं, आइन लगाता हूं, क्या लगाता हूं, आइन लगाता हूं। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो मैं प्राइमरी सफिक्स इन लगाऊंगा, नहीं डबल बॉन्ड है तो इन लगाऊंगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाऊंगा, आइन लगाऊंगा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो क्या करूंगा, दो कार्बन है तो क्या लगाऊंगा। देखो अगर मैं बात करूं एल्कीन की, एल्कीन में मेरे पास एक कार्बन है, एन की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो मैं कितना क्या फॉर्मूला पड़ेगा हमारे पास, C, और क्या 1 के लिए तो एल्कीन होती नहीं क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए दो कार्बन तो चाहिए, तो अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूं तो क्या बनेगा, C2H4, n की वैल्यू क्या 3 रखता हूं तो क्या बनेगा हमारे पास, C3H6 बनेगा, और n की वैल्यू अगर मैं 4 रखता हूं हमारे पास तो क्या बनेगा, C4H8। ठीक है भाई, तो ये एल्कीन के थे जनरल फॉर्मूले। अगर मैं एल्काइन की बात करूं, अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 2 है, अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो अरे -2 आएगा भाई, CnH2n -2, ध्यान रखना इसको, CnH2n+2 किसका होता है, एल्केन्स का होता है वो। तो देखो अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, तो मेरे पास क्या आएगा, C2H2 आएगा, और अगर मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो क्या हो जाएगा C3, और क्या होगा C3 के बाद क्या होगा बताओ मुझे, हाँ भाई H4 होगा, ऐसे लिख के दिखाऊं इसको, ये क्या बनेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड क्या CH। ठीक है, कर लोगे। तो आज हमने बात की किसकी, आज हमने बात की है हमारे पास डिफरेंट क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन, नहीं डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने बात की हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन को डिफाइन किया, फिर हमने उसके बाद की टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में हमने क्या करा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, सैचुरेटेड को डिफाइन किया अलग से, और उसमें हमने एग्जांपल लिखा एल्केन, एल्केन में हमने फिर क्लासिफिकेशन किया कार्बन एटम का इन एल्केन्स, उसके बाद की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्या क्वार्टरनरी, फिर उसके बाद हमने बात की अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, एल्केन्स की और क्या एल्काइंस की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रूल लिखेंगे, आईपीसी नेमिंग के लिए रूल लिखेंगे, किसके लिए, एल्केन्स के लिए, एल्केन्स के लिए क्या और क्या एल्काइंस के लिए। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।